हेलो दोस्तों, एबीसी वाले गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का में जितना भी क्वेश्चन है वह सारा क्वेश्चन दशमलव यानी शांत तथा अशांत के रूप में होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन शांत और अशांत के बारे में ही पूछा गया है कि कौन सा दशमलव शांत है और कौन सा दशमलव अशांत है। तो आप सोच रहे होंगे यह शांत और अशांत होता क्या है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। तो बिना इसको सीखे क्वेश्चन बनाएंगे तो कठिन लगेगा। ठीक है, अच्छी तरह से आप सभी को समझ में नहीं आएगा। अच्छी तरह से समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं यह शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। ठीक है, आइए दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। ठीक है, इसको दो में डिवाइड कर दिया। पहला एक तरफ शांत हो गया और दूसरी तरफ अशांत। देखिए, आप सबको इंग्लिश में से क्या कहा जाता है ये भी पता रहना चाहिए। ये डेसिमल कहा जाता है इंग्लिश में, इसको डेसिमल्स नंबर। ठीक है, और शांत को कहा जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। और अशांत को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। शांत जैसे कि देखिए 1.432 यह शांत हो गया। जैसे देखिए 5.4329 यह भी शांत हो गया। जैसे 40.13 यह भी शांत हो गया। जैसे देखिए 543.43219 यह भी शांत हो गया। जैसे देखिए 0.142 यह भी शांत हो गया। वो शांत में ले लीजिए। जैसे देखिए 1.43222222 यह सब वो शांत हो गया। 5.434343 यह भी क्या हो गया, वो शांत हो गया। 19.321 यह भी क्या हो गया, वो शांत हो गया। 17.32 यह भी वो शांत हो गया। और देखिए 5.6235100921 मान चेंज हो रहा है, यह भी क्या हो गया, वो शांत हो गया। कैसे यह अशांत हो गया और यह शांत कैसे हो गया। देखिए, जब भी दशमलव के बाद कुछ अंक मतलब कुछ ही डिजिट बढ़े। ठीक है, जैसे देखिए 432 यहाँ तक बढ़ के यह क्या होगा, रुक गया। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितना 4 ही डिजिट बढ़ा है। यहाँ 2, यहाँ 1 2 3 4 5 को बढ़ा है, यहाँ पर 4 गो ही। मतलब कि देखिए इसका यह शांत इसको इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यह एक सीमा तक बढ़ा हुआ है, मतलब हमेशा बढ़ते नहीं रहा है, एक जगह पे जाके रुक गया है। लेकिन इसमें देखिए यह अशांत इसलिए, अशांत की कौन होता है, जो नटखट होता है, नॉटी होता है, मतलब हमेशा इधर उधर होते रहता है। तो उसी तरह से देखिए इसका जो है ना, यह कहीं पर जाके रुक ही नहीं रहा है, मतलब चलते जा रहा है चलते जा रहा है, यानी कि अशांत है, यह शांत है ही नहीं। और यह क्या है, यह रुक गया है, यानी शांत से बैठ गया है, रुक गया है। इसके लिए इस टाइप का अगर जो आपको दशमलव प्रसार मिले तो इसको हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। और जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, वह टोटल क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। जैसे देखिए बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अशांत और अशांत। क्लियर हो गया आपका, शांत और अशांत किसे कहते हैं। देखिए, और अशांत दशमलव जो होता है, अशांत दशमलव वह दो टाइप का होता है। ठीक है, अशांत जो होता है, अशांत वह दो टाइप का होता है। एक होता है पहला आवर्ती, आवर्ती, और दूसरा क्या होता है, अनावर्ती। ठीक है, दूसरा होता है आवृत्ति। हम किसे कहते हैं, तो देखिए जिसका अगर जो जैसे देखिए 1 4 4 4 4 एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा है, डेसिमल के बाद एक ही चीज़। जैसे देखिए 1.432 432 432 एक ही चीज़, यानी आवर्ती हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार आ रहा है। जैसे देखिए 54.030303। ठीक है, इस टाइप का
आ रहा है तो इसे आवर्ती कहेंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद जो है, दशमलव के बाद कोई एक ही संख्या बार बार, सॉरी, कोई एक ही अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 44, यहाँ पर 432, यहाँ 03 रिपीट हो रहा है। लेकिन यह अब ऐसा टाइप का जो रहेगा उसे अशांत आवर्ती कहेंगे। लेकिन अगर जो इस टाइप का रह गया, जैसे 43219624 5, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 44 एक ही चीज़ बार बार दोहराया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 से 3 हो गया, 3 से 2 1 9, मतलब डेसिमल के बाद जो है अलग अलग पॉइंट आ रहा है, अलग अलग अंक आ रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत अथी अशांत अनावृत्ति। जैसे देखिए 14.003569862, देखिए क्या है, डेसिमल के बाद जो है डिजिट हमेशा बदलता जा रहा है, इधर क्या है, डिजिट नहीं बदलता, तो डिजिट जब नहीं बदलते और बार बार रिपीट होते रहे तो उसे अशांत आवर्ती कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है डिजिट हमेशा दशमलव के बाद बदलते रहे, देखिए बदलते जा रहा है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट आते, अलग अलग डिजिट आते जा रहा है, तो इसे अशांत अनावर्ती कहेंगे। अब चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन लेके, ठीक है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मानिए क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको कोई परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए दिया हुआ है 5/8, ठीक है, 5/8, बताइए यह शांत है कि वो शांत है। यह परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या किसे हम कहते हैं, पहले भी कक्षा में बता चुके हैं, पिछले कक्षा में, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको आपको बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो इसको हम चेक करने के लिए देखिए दो विधि है, ठीक है। पहला विधि जो है, पहला जो है देखिए फर्स्ट पॉइंट, हर का अभाज्य गुणन खंड करने पर आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा है इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यानी भाग के द्वारा आप बता सकते हैं। इसको जो है हम दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक पहला तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने। हर क्या होता है, देखिए ऊपर वाला जो रहता है, कोई भी अगर जो परिमेय संख्या ऊपर वाला जो रहता है उसे अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है, ठीक है, और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो इसको हम दो तरीका से बता सकते हैं कि यह इसका जो है यह शांत होगा कि अशांत। पहला तो हर का अभाज्य गुणनखंड करके हम बता सकते हैं, दूसरा लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो पहले चलिए हम देखते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा पता करते हैं कि यह शांत है कि अशांत है। तो देखिए कैसे करते हैं, 5 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 से भागा इसमें नहीं लगेगा तो यहाँ क्या देंगे, दशमलव, दशमलव के बाद जब यहाँ दशमलव हो जाता है यहाँ जीरो, देखिए 8×5 40, 8×6 48, ठीक है, 2 घटाए 0, फिर देखिए यहाँ जीरो देंगे, 8×2 16 घटाए 4, फिर यहाँ 0, 8×5 40, यानी क्या आ गया इसका 5/8 कितना आ गया, 0.625। या क्या है, शांत है कि अशांत है। तो देखिए यह शांत से आराम से रुक गया है, बढ़ते नहीं जा रहा है, बढ़ते जाता तो वह अशांत हो जाता, लेकिन यहाँ रुक गया है। यह क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। पहला तो हम डिवाइड करके भाग लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बता दिए। दूसरा हम कैसे बता सकते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने का एक नियम होता है कि अगर जो आप हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ अगर जो दो आए, दो, जैसे कि 2 × 2 × 2 इस प्रकार से आए, ठीक है, या दो ही आए, या फिर ऐसे 5 × 5 × 5 मतलब 5 के रूप का आए, या 2 × 5 का रूप का आए, इसी तीनों के टाइप का आएगा तभी वह संख्या क्या होगा, शांत होगा। जैसे देखिए यहाँ ये हम भाग लगा के चेक कर लिए कि शांत है। अब डायरेक्ट इसको चेक करना रहता है कि 5/8 बताइए शांत है कि अशांत। तो हम क्या करते हैं, 8 का हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 2×4 = 8, 2×2 = 4, 2×1 = 2, 8 का अभाज्य गुणनखंड किए क्या आ गया, 2×2 × 2 नहीं आ गया। देखिए 2 का रूप का आ गया। तो जब भी 2 का रूप का आ जाए, या 5 के रूप का आ जाए, या 2×5 का रूप का आ जाए, ये तीनों के रूप में अगर जो आ गया, जैसे कहने का अर्थ हो गया 2m के रूप का आ जाए, या 5n के रूप में आ जाए, या 2m×5n के रूप में आ जाए, यानी कि 2 के रूप में, या 5 के रूप में, या 2×5 के रूप में, ये तीनों के किसी के रूप में एक में आ गया हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो वह आंख मूंद के बोल दीजिए, आंख मूंद के ना, आंख खोलिए बोलिएगा कि वह शांत है, ठीक है।
जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बताइए कि 7/3 जो है यह शांत है कि अशांत है। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, पहले लंबी भाग विधि, दूसरा पॉइंट जो लंबी भाग विधि है था उसके द्वारा देखते हैं। 7 में 3 से डिवाइड करते हैं, एक बार में, सॉरी 2 बार में 6, फिर कितना हो गया 0.0, 3/9। अगर जो आपको दशमलव का भागा नहीं आता होगा बनाना तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम सिखा देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। 1, ठीक है, और फिर यहाँ 0, 3/9, 1, फिर 3/9, मतलब इसी तरह से जो है आपका बढ़ते 3 आते ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए 7/3 था, इसमें हम डिवाइड किए तो क्या आ गया 2.333 डॉट 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 3 बढ़ते जा रहा है, मतलब रुका ही नहीं, शांत हुआ ही नहीं, ये अशांत रूप से जा रहा है। तो इस क्या हो गया, वो शांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। अगर जो अब देखिए 3 का गुणनखंड करते हैं तो हर का गुणनखंड, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था ना कि पहला चेक करने का था कि हर का आप अभाज्य गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हैं कि शांत होगा क्या शांत। तो 3 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए जब हम 3 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया, 3 × 1 के रूप में, 2 के रूप में आया नहीं ना, 5 के रूप का नहीं ना आया, या 2 × 5 के रूप का, किसी के रूप का, तीनों में किसी के रूप के नहीं आया, किसके रूप में आया, 3 के रूप में। इसलिए यह शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत। क्योंकि हम जानते हैं तभी शांत होगा जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के रूप का आना चाहिए, 5 के रूप का आना चाहिए, या 2 × 5 का रूप का आना चाहिए। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो डेमो था, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित जो ये सभी है, निम्नलिखित ये सभी जो परिमेय संख्या है के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन। दो प्रक्रिया बताए थे, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया, एक गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको जो है ना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा नहीं बताना है, किस द्वारा बताना है, हाँ, हर का अभाज्य गुणनखंड करके बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन कितना है, देखिए पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, 13/3125 का हमको चेक करना है यह शांत है या अशांत है। तो क्या करें, हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना आपको नहीं आता है तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से अभाज्य गुणनखंड करने के बारे में बताया, तो वह वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसमें 5 2 7 1 8 8 और 3 11, 5 से डिवाइड होगा, यह 3 से नहीं होगा। ठीक है, देखिए 3 से कौन डिवाइड होता है, इसको सबको जोड़िए, 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 11 में 3 से भागा नहीं लग रहा है, लग जाता तो भैया 3 से डिवाइड था, और 2 से तो डिवाइड जानबे करते हैं कौन होता है, जिसके अंत में 0 2 4 6 8, यह इतना जो इकाई का इकाई स्थान पर रहेगा ना तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 5 से लगे, 5 6 का 30, 5 6 का 30, और ये हो गया 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, और 5 से 1 मरते, यानी 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या हो गया, 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 × 5 यानी क्या हो गया, 5 पर पावर 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5, यानी 5m के रूप का आ गया, नहीं आ गया। तो यह क्या होगा, ऑटोमेटिक हम बता सकते हैं कि हम जानते थे कि जिसका जो 2 के रूप में या 5 के रूप में या 2 × 5 के रूप में जो भी आ जाएगा वह सब, जिसका भी हर का अभाज्य गुणनखंड इस टाइप का आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसको हम आराम से बता सकते हैं यह क्या है, शांत है या अशांत है। पता है कि यह 5 के रूप का आया है भाई जी, ठीक, क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे हम, थोड़ा सा लिख दीजिएगा ना। देखिए ऑब्जेक्टिव, ये इसका यह क्वेश्चन जो है ना अधिकतर बार ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्टिव के रूप में भी आ जाता है, तो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में 2 नंबर या 3 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, 5 नंबर का तो नहीं होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट बता दीजिएगा आंसर, नहीं तो सब्जेक्टिव में रहेगा तो इसको ऐसे लिखिएगा कि यह परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य, हर का है ना, इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड
खंड किस रूप का है, 5m के रूप का है ना, तो लिख दें 5m के रूप का है, रूप का है। जखन ये 5m के रूप का है ततः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, आप ही बताइए तो। 5m के रूप का है यानी कि दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ गए हैं कि क्यों इसका शांत हुआ, तो ये 5 के रूप का था, इसका जो है ना हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 के रूप का आया, इसलिए शांत हो गया। 2 के रूप का भी आता ना तो वो शांत हो जाता, या 2 गुने 5 के रूप का भी आता तो वो शांत हो जाता। लेकिन अगर जो 2 या 5 के अलावा कोई और आ जाता है, जैसे 2 गुने 3 का या 3 गुने 8 का, तब वो शांत नहीं हो जाता, तब वो क्या हो जाता, अशांत हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, क्लास छोड़ना नहीं है और अंत तक देखना है वीडियो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर से पास होना है, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 7/8। इसको चेक करना है कि शांत है या शांत। क्या करेंगे, आराम से जो 8 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए 2 के रूप का आ गया, यानी 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड, सॉरी यहाँ यहीं लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, यानी क्या हो गया, 2 पर पावर 3, यानी 2m के रूप का आ गया ना। तो लिख देंगे क्या, लिखेंगे इस, यह जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य, हर एक ना अभाज्य गुणनखंड की, हाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2m के रूप का है। 2 के रूप का आ गया, 2m के रूप का है, 2m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। पूछ रहा था शांत होगा या अशांत, तो लिख दिया था इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों हुआ, तो देखिए 2 के रूप का है, हर बार हम बता रहे हैं, देखिए दिमाग में बैठा लीजिए। अगर जो हम हर का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 के रूप का या 5 के रूप का या 2 गुने 5 का रूप का आ जाता है ना, तो आप उसको आराम से लिख दीजिएगा कि यह शांत है, ठीक है। अगर जो 2, 5 और 2 गुने 5 के अलावा कुछ और आ गया गुणनखंड में, जैसे देखिए 6 का गुणनखंड करते हैं, 2 तिया 6, 2 और 3 आ गया, तो यह शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखिए क्या है, 64/455 है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का तो 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 3 से 5 4 9, 5 5 10, 4 14, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 45 और 1, अब देखिए कितना से 13 से लगेगा, 63 91 हो गया, और 7 से 1 बार, यानी 455 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या हो गया, 5 × 37 ना, यानी कि यह जो है इसमें देखिए क्या हो गया है कि 5 के अलावा 13 और 7 भी आ गया, यह यानी कि यह 2m या 5n या 2m × 5n किसी के रूप का नहीं है। लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n या 2m या 5n या 2m × 5n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। बता दिए क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्यों, तो देखिए यह 5 के रूप का रहता है ना सिर्फ, तभी होता। यहाँ 5
मतलब 5, 13, 7 तीनों आ गया है, तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सोलह सौ। देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहा होगा, यह अभी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन होता है? देखिए जैसे यह, देखिए परिमेय संख्या क्यों नहीं, 15/1600 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यह दोनों देखिए 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके अंत, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, तो यह 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन परिमेय संख्या का क्या कहना है कि वैसे यह जो है सब सहभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब 1 से ही इस दोनों में भागा लगेगा, तभी यह परिमेय संख्या होता है। पहले इसको काटा जाए, 5 से काटिए 5 तिया 15, इससे 5 से काटिए 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, 0, यानी कितना आ गया, और ये कटेगा नहीं, 3 दो 5, 3/320 आ गया। अब सोच रहे होंगे कि यह क्यों काट दिए, इसको काट क्यों दिए? तो देखिए परिमेय संख्या जो है ना, सिर्फ 1 से उसमें जब तक, जैसे देखिए इसका आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो ये आपको पता चलता है कि यह शांत तो है ही, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर यह परिमेय संख्या है ही नहीं। ठीक है, यह परिमेय संख्या है ही नहीं, तो इसलिए इसको बताने के लिए सबसे पहले इसको हम परिमेय संख्या में बदलें। तो आप सोच रहे होंगे कि अब p/q के रूप में है ही, लेकिन परिमेय संख्या के एक और नियम होता है कि वह जो वैसी संख्या जिसका मोसो निकालने पर जो p और q जो बटा में है, p और q का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी यह सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, तभी यह परिमेय संख्या होगा। और यहाँ देखिए यह तो 1 से नहीं 5 से भी दोनों ही डिवाइड हो रहा था, इसको पहले काट दी। अब देखिए यह किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा 1 के अलावा, अब यह परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अब देखिए 320 का क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 16 दूनी 32 और 0, 160 का आधा कितना हो गया, 80, इसका आधा 40, उसका 20, उसके बाद 10, उसके बाद 5, 1। देखिए यह 2 और 5 के रूप का है, इसका मतलब क्या होगा, शांत होगा। यानी 320 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इंटू 5, यानी क्या आ गया, बराबर बराबर गया 2 पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 ने 5 पर पावर 1, यानी क्या हो गया 2m इंटू 5n के रूप का है। तो लिख देंगे इस परिमेय संख्या का अभाज्य, इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2m 5n के रूप का है। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2m 5n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। यह कटेगा नहीं कटेगा, तो देखिए इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम, कितना 343 का। ठीक है, यहाँ नीचे में कर लेते हैं, हर का यह हर है, इसका अभाज्य गुणन 3 3 6 6 4 10, 3 से यह डिवाइड नहीं होगा, कितना से होगा, 5 से भी नहीं, 7 से हो जाएगा, 7 चौक 28, बाकी बचा 6 6 7 नमा 63 आ गया इतना। तो देखिए यह ना 2 के रूप का या ना 5 के रूप का, ना 2 इंटू 5 के रूप का, यानी क्या हो गया, यह शांत हो गया। तो 343 का कितना आ गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 7 पावर 3, यानी क्या हो गया, बराबर 7 पावर n, 7m के रूप में आ गया। हम जानते थे कि यह 2m या 5n या 2 इंटू 2m इंटू 5n के रूप का रहता, तभी यह शांत होता। ये तो नहीं आया, तो यह अशांत होगा। तो लिख देंगे
इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2m या 5n या 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव किसका, यह संख्या का या परिमेय संख्या का, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 23/2 इंटू 5/2। इसमें देखिए यह तो पहले ही दो, या पहले ही यह क्वेश्चन देखिए गौर से, यह पहले से ही क्या है 2/3 यानी 5/2 यानी 2m इंटू 5n के रूप का पहले से ही इसका हर दिया हुआ है। इसका मतलब यह क्या होगा, हाँ सही पकड़े, शांत होगा। तो लिखेंगे इस परिमेय संख्या का हर 2m इंटू 5n के रूप का है न, अतः इसका क्या दशमलव प्रसार शांत होगा। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 129/2 5/7 और 7/5। इसमें देखिए ये तो पहले ही हम बता देंगे वो शांत है, काहे कि देखिए ये 2m 5n, लेकिन इसमें देखिए हम पहले ही बता दिए थे कि हर का अभाज्य गुणन जो है वह 2m यानी 2 के रूप में आना चाहिए, 5 के रूप में, या 2 × 5 के रूप में आना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 के भी रूप में। तो यह क्या हो गया, इसका जो है दशमलव प्रसार वो शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार वो शांत होगा। क्यों, लिख देते हैं इस परिमेय संख्या का हर 2 इंटू 5 इंटू 5n के रूप का के अतिरिक्त 7m भी है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो शांत होगा। क्यों अशांत होगा, तो आपको तो मालूम ही है, क्योंकि इसमें 7 आ गया है। 2 5 या 2m इंटू 5n के रूप का रहता तभी यही शांत होता, लेकिन 7 आ जाने के कारण क्या हो गया, वो शांत हो गया। प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, 6/15। ठीक है, देखिए अभी यह परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, यह 3 से कट रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या से नहीं कटे, ये दोनों p और q जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा तभी वह परिमेय संख्या होगा। देखिए 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5। यह देखिए एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, अब यह परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 5 का अभाज्य गुणनखंड, तो यह 5 के रूप में है ना, इसका हर 5m के रूप में है, तो लिख देंगे अतः सॉरी लिख देंगे इस परिमेय 5 आ गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या करना, 5 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, एक मरते में 5 ही है। 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाता है, 5 ही आता है, कुछ आएगा ही नहीं। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लिख देंगे इस, बस इस यहाँ पर काट दिए ना, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इस परिमेय संख्या का हर 5n
के रूप का है, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन 35/50। अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यह अभी परिमेय संख्या नहीं है, इसको क्या करेंगे, काट देंगे, इसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए 5 सती 35, 5 दहे के 50, हम काट देते हैं, लेकिन काट के नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट लिख दीजिएगा ऐसे 7/10, ठीक है। अब देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 10 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पच्चे 10, यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुने 5, यानी 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1, यानी क्या आ गया, 2m इंटू 5n के रूप का आ गया। जब ही 2m और 5 2 और 5 के रूप का आ जाएगा तो समझ लीजिए क्या होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे अतः सॉरी इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कितना कर रहा है, 77/210। यह भी अभी परिमेय संख्या, इसको पहले परिमेय संख्या बनाए तो कितना, 7 से इसको डिवाइड करिए, 11 सती 77, और ये कितना हो गया, 11 सती और 21 30 बार में, यानी 11 कितना आ गया, 30। अब 30 का हम क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। 30 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो सॉरी 15 आ जाएगा, और 3 पचे 15, यानी 30 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी क्या आ गया, 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। यहाँ देखिए 2 और 5 के रूप का नहीं आया, इसके अलावा कुछ और भी आ गया, 3 आ गया है, तो ये शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अशांत। शांत कब रहता, जब 2 के रूप अभाज्य गुणनखंड, हर का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 के रूप का आ जाए, 5 के रूप का आ जाए, या 2 गुने 5 के रूप का आ जाए तभी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और के रूप का आ जाएगा, जैसे 3 5 4 2 1, कुछ भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटली अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2m इंटू 5n के अतिरिक्त 3 पर पावर 1 आया, 3 पर पावर 1 अतिरिक्त 3 पर पावर 1 के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार वो शांत होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 2 और 3 ये अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर जो अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और जहाँ क्वेश्चन में आपको डाउट है, समझ में नहीं आया है, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और धन्यवाद, जय हिंद।